हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है x प्लस 1/x की घात 6 के व्यंजक का प्रसार कीजिए। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये है कि हम यहाँ पे व्यंजक का प्रसार करने के लिए द्विपद प्रमेय का उपयोग करेंगे। द्विपद प्रमेय से हम जानते हैं कि x प्लस a की घात n बराबर होता है nc0 x की घात n a की घात 0 प्लस इसी तरह यहाँ होता है nc1 x की घात n माइनस 1 यहाँ होता है a की घात 1 प्लस इसी तरीके से यहाँ होता है nc2 यहाँ होता है x की घात n माइनस 2 और यहाँ होता है हमारा a की घात 2 प्लस इसी तरीके से आगे लिख सकते हैं हम यहाँ पे NCN यहाँ होता है हमारा x की घात 0 और यहाँ होगा हमारा a की घात n। NCR सूत्र से हम जानते हैं कि NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल बाई में r फैक्टोरियल गुणा में n माइनस r फैक्टोरियल के। इसी तरीके से 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 और यहाँ होता है 1 फैक्टोरियल बराबर में 1। अब हम हमारे व्यंजक को यहाँ पर लिख सकते हैं। हम हमारे व्यंजक को यहाँ पे लिखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ होगा x प्लस 1/x की घात 6 बराबर में 6c0 यहाँ होगा x की घात 6 यहाँ होगा 1/x की घात 0 प्लस इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं 6c1 यहाँ होगा हमारा x की घात 5 गुणा में यहाँ होगा हमारा 1/x की घात 1 प्लस इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं 6c2 यहाँ होगा हमारा x की घात 4 और यहाँ लिख सकते हैं हम 1/x की घात 2 प्लस इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं 6c3 यहाँ होगा हमारा x की घात 3 और यहाँ लिख सकते हैं हम 1/x की घात 3 प्लस में इसी तरीके से यहाँ आगे लिख सकते हैं हम 6c4 यहाँ होगा हमारा x की घात 2 यहाँ लिखेंगे हम 1/x की घात 4 प्लस में इसी तरीके से 6c5 यहाँ होगा हमारा x की घात में यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5 यहाँ पे लिखेंगे हम x की घात 1 और यहाँ लिखेंगे हम 1/x की घात 5। इसी तरीके से आगे लिख सकते हैं हम प्लस में 6c6 यहाँ लिखेंगे हम x की घात 0 और यहाँ लिखेंगे हम 1/x की घात 6 बराबर में। अब इसको आगे हल करने पर हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल बाई में 0 फैक्टोरियल गुणा में 6 फैक्टोरियल और यहाँ लिख सकते हैं हम x की घात 6 प्लस इसी तरीके से आगे लिख सकते हैं हम 6 फैक्टोरियल और यहाँ लिख सकते हैं हम 5 फैक्टोरियल गुणा में 1 फैक्टोरियल और यहाँ लिखेंगे हम x की घात 5 और नीचे आएगा हमारा x। इसी तरीके से आगे हल करें तो देखा जा सकता है 6 फैक्टोरियल यहाँ लिखेंगे हम यहाँ लिख सकते हैं हम 4 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल और यहाँ होगा हमारा x की घात में 4 और नीचे होगा हमारा x की घात 2 प्लस में इसी तरीके से आगे लिखा जा सकता है 6 फैक्टोरियल नीचे लिख सकते हैं हम 3 फैक्टोरियल और यहाँ लिख सकते हैं हम 3 फैक्टोरियल और यहाँ लिख सकते हैं हम x की घात 3 नीचे भी लिख सकते हैं हम x की घात 3 प्लस में इसी तरह आगे लिखा जा सकता है 6 फैक्टोरियल यहाँ लिख सकते हैं हम 2 फैक्टोरियल गुणा में यहाँ लिख सकते हैं हम 4 फैक्टोरियल और इसी तरह ऊपर होगा हमारा x की घात 2 नीचे होगा हमारा x की घात 4। इसी तरीके से आगे लिखा जा सकता है 6 फैक्टोरियल बाई में 5 फैक्टोरियल गुणा में 1 फैक्टोरियल ऊपर होगा हमारा x नीचे होगा हमारा x की घात 5 प्लस इसी तरह आगे लिखा जा सकता है 6 फैक्टोरियल नीचे होगा हमारा 0 फैक्टोरियल गुणा में 6 फैक्टोरियल यहाँ होगा हमारा 1/x की घात 6। अब इस तरीके से देखा जा सकता है कि 6 फैक्टोरियल से हम 6 फैक्टोरियल को काट सकते हैं। अगर यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को हम खोले तो हम लिखेंगे 6 गुणा 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से काट सकते हैं। तो हम इसी तरह यहाँ लिख सकते हैं x की घात 6 प्लस इसी तरह यहाँ पे आएगा हमारा 6 और यहाँ होगा हमारा x की घात 4 प्लस में इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। यहाँ लिखने पे हम लिखेंगे 6 गुणा में 5 नीचे आएगा हमारा यहाँ पे
4 फैक्टोरियल से ऊपर 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे बचेगा हमारा 2 गुणा में 1। यहाँ लिखेंगे हमारा x की घात 2 प्लस में इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल को हम इसी तरह 6 फैक्टोरियल को खोलें तो हम काट सकते हैं। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से हम 3 फैक्टोरियल को काट सकते हैं। हम लिखेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4, नीचे आएगा हमारा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ हमारा x की घात 3 से x की घात 3 कट जाएगा। और प्लस में इसी तरह आगे देखा जाए तो हम लिख सकते हैं 6 गुणा 5, नीचे आएगा हमारा 2 गुणा में 1। इसी तरह नीचे आएगा हमारा x की घात 2 प्लस में इसी तरीके से आगे देखा जाए तो यहाँ पे 6 और नीचे बचेगा हमारा x की घात 4 प्लस में इसी तरीके से यहाँ से 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल काटा जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा 1/x की घात 6। इस तरीके से आगे हल करने पर देख सकते हैं हम x की घात 6 प्लस यहाँ होगा हमारा 6x की घात 4 प्लस इसी तरह 2 से हम इसको काट सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15x की घात 2 प्लस इसी तरीके से यहाँ से हम इसको काट सकते हैं तो हमारे यहाँ बचेगा 20 प्लस में इसी तरीके से यहाँ देखा जाए तो 2 को हम 2 से काट सकते हैं 6 को, तो यहाँ हो जाएगा हमारे 15 पाई में x की घात 2 प्लस में इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं हम 6/x की घात 4 प्लस में 1/x की घात 6। अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा x की घात 6 प्लस 6x की घात 4 प्लस 15x की घात 2 प्लस 20 प्लस 15 बाय में x की घात 2 प्लस 6/x की घात 4 प्लस में 1/x की घात 6। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।